अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राम सचिव से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ग्राम सचिव के संबंधित विषय से आएंगे, विषय के क्वेश्चन है। और इस सीरीज में हम 5 से 6 वीडियो लेके आएंगे, 500 से 600 क्वेश्चन है इस वीडियो में कराने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और जो भी एक ग्राम सचिव की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से आपका है सब्जेक्ट से रिलेटेड इनमें से ही आएगा। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, और अपने नोट्स हैं वो भी बना सकते हैं। तो पहला है इसका जो पीडीएफ है क्वेश्चंस का, वो टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा। और फेसबुक का पेज है, फेसबुक पेज दोनों की लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फेसबुक पेज और जो टेलीग्राम का, दोनों को लाइक कर लें आप, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आंसर आपको यहीं पे यूट्यूब में है, आपका है यहीं पे समझा रहे हैं। कृषक समाज का पहला क्वेश्चन है, कृषक समाज और ग्रामीण पर्यायवाची शब्द है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है समित का, समित का यह कथन है। ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो कृषक समाज है, ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता है। जो तीसरा, कृषि एवं जो पारिवारिक व्यवसाय है, कथन किसने कहा है? कृषि एक पारिवारिक व्यवसाय है, यह कथन कहा है लॉरी नेल्सन ने। किन्होंने? लॉरी नेल्सन ने किया है। हेराल्ड जे पी के ने ग्रामीण समाज का वर्गीकरण करते हुए निम्न में से किसे सम्मिलित किया है? तो किसे सम्मिलित किया है? संक्रमणशील कृषक, अर्धस्थायी गांव, स्थायी कृषक गांव, ये सभी तीनों को है इन्होंने इसमें अपने वर्गीकरण में सम्मिलित किया है। ग्रामीण, केंद्रीय गांव और बिखरे हुए गांवों के रूप में ग्रामीण समाज का वर्गीकरण करने वाला विद्वान निम्न में से कौन था? तो कौन था इनमें से? जिमरसन है, इन्होंने है ये वर्गीकरण है इन पे बेस पे है किया था। ग्रामीण समाज में आकारीय विशेषता के आधार पर भारतीय गांव की जनसंख्या कितनी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 1000। कितनी मानी जाती है? 1000 मानी जाती है। ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त किए जाने वाला कार्य निम्न में से कौन सा है? तो कृषि से अतिरिक्त पशुपालन है, ये किया जाता है। क्या किया जाता है? पशुपालन। आगे, ग्रामीण समाज के लोगों को निम्न में से किस आपदा का है समस्या का है सब जो सामना है वो करना पड़ता है? तो कौन सी समस्या का है? जो ज़्यादातर है वो बाढ़ का करना पड़ता है। किस चीज़ का? बाढ़ का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी सूखा है, ये भी पड़ जाते हैं, समय समय पर इनका है, सभी का है ये जो सामना है इनको करना पड़ता है, लेकिन जो मैक्सिमम है ये बाढ़ का है सामना करना पड़ता है। ग्रामीण समाज घोतक है, किसका ग्रामीण समाज घोतक? तो ये है सरलता का, सरलता यहाँ के ग्रामीण समाज में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा जनजातीय विश्वास ग्रामीण सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जादू टोना, अंधविश्वास, ये सभी के सभी हैं, ये जो है बन गए हैं। ग्रामीण समाज के जो स्थायित्व का कारण निम्न में से कौन सा है? ग्रामीण समाज का स्थायित्व का क्या है, कौन सा है? तो इनमें से है 11वें का संयुक्त परिवार। क्या है? संयुक्त परिवार। किस समाजशास्त्री ने बुंदेलखंड में शोध कार्य द्वारा लगभग 500 देवी देवता खोज निकाले थे जो ग्रामीण समाज के विभिन्न कार्यों में पूजे जाते थे? तो किन्होंने ये है रिसर्च की थी? ये थे VN सिंह। किन्होंने? VN सिंह। ग्रामीण परिवेश में कच्चे मकानों पर बने चांद, सूरज और पक्षियों के चित्र, लोक नृत्य व गीत क्या दर्शाते हैं? इनमें से क्या दर्शाते हैं? ये ग्रामीण संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति को दर्शाते हैं। निम्न में से कौन सी विद्या ग्रामीण समाज में मनोरंजन से जुड़ी इस सर्वाधिक विद्या नहीं है? कौन सी सांस्कृतिक विद्या नहीं है? कौन सी नहीं है इनमें? सांस्कृतिक, सिनेमा, बाकी नौटंकी, बारामासा, लोक संगीत, ये जुड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे मकान के स्थान पर तीव्र गति से पक्के मकान बन रहे हैं, इस प्रकार का परिवर्तन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है इनमें से? ये है आकारीय स्वरूप में है जो परिवर्तन। ग्रामीण समाज निम्नलिखित में से किसका घोतक है? किसका है? ग्रामीण समाज ने इसमें सरलता का, जो अभी पहले भी देखा था, सरलता का, ये रिपीट होगा क्वेश्चन। ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है? तो किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है? ये परंपरागत समाज के है अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण समाज की लोक संस्कृति में परिवर्तन कर दिया? तो किन्होंने कर दिया लोक संस्कृति में परिवर्तन? सभी ने। रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, सिनेमा, सभी ने है इनमें परिवर्तन कर दिया। औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रगति में ग्रामीण समाज की किन संकीर्ण भावनाओं में न्यूनता आई है? तो किन में आई है? किन में आई है? ये आई है अस्पृश्यता की भावना, जातिवाद की भावना, छोटे बड़े की भावना, इनमें है जो न्यूनता है, कमी है, वो आई है। ग्रामीण समाज
में जातिगत चेतना ने निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहित किया है? तो किसे प्रोत्साहित किया है? जातिगत वर्ग संघर्ष को है, ये है प्रोत्साहित किया है। जो सामाजिक संरचना शब्द से किसका बोध होता है? 21 किसका बोध होता है? ये बोध होता है ब्रह्म जो बाह्य स्वरूप है उसका होता है सामाजिक संरचना संबंध से। ऑप्शन नंबर 1 है जो बाह्य स्वरूप का, इसका है जो इसमें होता है। सामाजिक शब्द व्यवस्था शब्द समाज की किस स्थिति का है बोध कराता है? तो किसका बोध ये कराता है? सामाजिक व्यवस्था ये करवाता है आंतरिक का। ये सामाजिक संरचना है, ये व्यवस्था शब्द है, ये आंतरिक प्रक्रियाओं का है, ये बोध कराता है। निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना की विशेषता कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं है? कौन सी है? कौन सी है? समाज के बाह्य स्वरूप का प्रतीक, स्थायी अवधारणा, अमूर्त स्वरूप, आदर्श शून्यता, सभी के सभी इसमें आएंगे। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को कितने मुख्य स्वरूपों में विभाजित किया है? तो कितने मुख्य स्वरूपों में इन्होंने 4 हैं जो इन्होंने है जो इनको विभाजित किया है। 4 मुख्य रूप से इन्होंने इसको है। आगे है ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? ग्रामीण समाज में ये पाए जाते 4 किस तरह के? 4 जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। संयुक्त, ऑप्शन नंबर है डी है संयुक्त परिवार। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? इनमें से कौन सी व्यवस्था संयुक्त परिवार की नहीं है? यह है स्वतंत्र विचार है, जो ये नहीं है। परिवार जो परिवारात्मकता का सामान्य अर्थ परिवार के कल्याण को, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मुख्य और व्यक्ति के महत्व को गौण स्वीकार करना है परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? तो यह दी है बर्जेस और लोक ने। उस घर को हम संयुक्त परिवार कह सकते हैं जिसमें पीढ़ियों के 3 से अधिक सदस्य एक साथ निवास करते हैं और संपत्ति, आय और पारंपरिक अधिकारों दायित्वों के द्वारा एक दूसरे से संबंधित। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो किन्होंने कहा? ये IP देसाई है, इन्होंने ये परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है संयुक्त परिवार का लक्षण? अनुशासन की कमी है, संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है। बड़ा आकार, संयुक्त चूल्हा, सामान्य पूजा, ये सारे आकार हैं, ये जो लक्षण है संयुक्त परिवार का। निम्नलिखित में से कौन सा कारक परिवार को समाप्त होने से बचाए रखेगा? तो कौन सा है? वंश परंपरा को जो है बनाए रखना। आगे है ग्रामीण परिवार की भी विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ग्रामीण परिवार की विशेषता तो यह है संयुक्त परिवार, कृषि व्यवसाय, अनुशासनबद्ध परिवार है। ये सारे के सारे इसमें है जो परिवार की विशेषता है। आगे है ग्रामीण परिवार में परिवर्तन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा ग्रामीण में परिवर्तन का कारण? औद्योगिकरण, नगरीयता का प्रभाव, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति में वृद्धि, तो सारे के सारे आएंगे। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था, तो किस तरह का प्रारंभिक स्वरूप था? पितृ जो सत्यात्मकता थी, ये इस तरह का सिद्धांत जो प्रारंभिक स्वरूप था। ऐसे परिवार जिनमें सत्ता किसी जो पुरुष सदस्य में निहित होती है, जिसे परिवार का मुखिया या कर्ता कहा जाता है, वो है परिवार किस तरह का होता है? तो वह परिवार जो पितृसत्तात्मकता परिवार है। ऊपर वाला क्या जो अल्टरनेट क्वेश्चन है ये इस तरह से पूछ सकता है। जिस परिवार में पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं रहता, तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार बोलते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार होता है जिसमें पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति ऊंची होती है। निम्नलिखित में से परिवार की विशेषता है कौन सी है? इनमें से परिवार की विशेषता छोटा आकार। आगे बढ़ते हैं। 37वें का क्या था? छोटा आकार। 38वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नियमानुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का अधिकार जन्मजात होता है? तो किसमें होता है? ये होता है मिताक्षरा। संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त होता है? संयुक्त परिवार में किसको होता है? ये होता है कर्ता को, जो काम धाम करता है, जो देखता है। हिंदू दर्शन के अनुसार संयुक्त परिवार की संरचना में सर्वाधिक निम्न स्थिति किसकी मानी जाती है? तो किसकी मानी जाती है? विधवा स्त्री की। किसकी मानी जाती है? विधवा स्त्री की। निम्नलिखित में से कौन सा जो संयुक्त परिवार का दोष है? तो कौन सा है संयुक्त परिवार का दोष? इनमें से
संयुक्त परिवार का दोष है स्त्रियों की दुर्दशा, बाल विवाह को प्रोत्साहन, जनसंख्या में वृद्धि, ये सभी हैं इसके जो है दोष हैं। अन्य संस्थाओं की तुलना में संयुक्त परिवार कैसे होते हैं? अन्य संस्थाओं की तुलना में तो ये होते हैं अधिक शिथिल हैं जो वो होते हैं। अन्य संस्थाओं की तुलना में ये हो गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिवार संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं है? ये व्यक्तिवादिता की भावना ये नहीं है, सामान्य विकास, सामान्य संपत्ति, सामान्य रसोई, ये सारे हैं। निम्नलिखित में से किसी ने पीढ़ी की गहराई को संयुक्त परिवार के लिए महत्वपूर्ण माना है? तो किसको माना है? ये माना IP देसाई है, इन्होंने संयुक्त परिवार को महत्वपूर्ण माना है। ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ज्वाइंट फैमिली इन जो IP देसाई है ये हैं। भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है? तो किस तरह का स्वरूप है? यह है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण कौन सा है? तो कौन सा है विघटन का प्रमुख कारण? यह है नगरीकरण, इनमें से जो है नगरीकरण। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है संयुक्त परिवार में? अधिक होती है संयुक्त परिवार में। परिवार की उत्पत्ति से संबंधित यौन साम्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? इन्होंने किया था 49, ये किया था जॉनसन ने। किन्होंने? जॉनसन ने। संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की है? ये होती है समाजवादी। सामाजिक संगठन की दृष्टि से संयुक्त परिवार किस परिवार की संस्था है? किस परिवार की? यह है कल्याणकारी संस्था। संयुक्त परिवार में जो भी संपत्ति होती है उस पर किसका अधिकार होता है? तो किसका होता है? संयुक्त रूप से सभी सदस्यों का। किसका होता है? संयुक्त रूप से सभी सदस्यों का। पंच परमेश्वर की कल्पना निम्न में से किससे संबंधित है? तो पंच परमेश्वर की है जो पंचायती राज से है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है स्थानीय स्व प्रशासन की विशेषता इंगित करता है? तो कौन सा करता है इनमें से? यह करता है समस्या का शीघ्र निराकरण, कम समय और कम व्यय, विकास योजना में सहायक, सभी के सभी इसमें करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करने के लिए सन में बंगाल सरकार ने ग्राम पंचायत अधिनियम है पारित किया था। तो कब किया था ये पारित? ये किया था सन 1919 में। आगे बढ़ते हैं। सन 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान ग्राम पंचायतों से संबंधित एक्ट निम्न में से किस राज्य में बनाया गया? तो ये बनाया गया था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, सभी में भी है। ये 46 का है, ये बनाया गया था ऑप्शन नंबर डी, सभी में। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो ग्राम पंचायतों का इनमें से कौन सा उद्देश्य है? प्रजातंत्र की शक्ति को संसद से ग्रामीण जनता तक प्रसारित करना सही है। भारत में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करना बिल्कुल सही है। गांव के विकास कार्यों और कृषि व उद्योगों को विकसित करने में सहयोग करना बिल्कुल सही है। चारों के चारों जो तीनों ऑप्शन है सही है। समाज जीवन के उत्थान हेतु समाज है जो जीवन के उत्थान हेतु पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो कौन सा कार्य है? यह करता है शिक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक बाजार व्यवस्था, महानिषेध व समाज सुधार, उपयुक्त सभी सारे के सारे ये करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जन कल्याण कार्य स्थानीय पंचायतों द्वारा किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? ये चिकित्सा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, संचार व्यवस्था, प्राकृतिक प्रकोप है उनसे बचाव, तो सभी के सभी ये कार्य किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आर्थिक सुधार की दृष्टि से स्थानीय पंचायतों द्वारा संपन्न कराया जाता है? तो कौन सा कराया जाता है? सारे के सारे कृषि सुधार, पशु नस्ल में सुधार, ग्रामोद्योग। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? त्रिस्तरीय। कैसा है? त्रिस्तरीय। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। तो डेट कौन सी थी, कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समिति एवं जिला परिषद नियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर? यह हुआ था सन 1961 में। एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं? तो किसके सदस्य होते हैं? ये होते हैं ग्राम सभा के, गांव सभा के। न्याय पंचायत फौजदारी के मुकदमों में अधिकतम दंड कितना दे सकती है? तो कितना दे सकती है? ये दे सकती है 250 रुपये। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायत राज की असफलता से संबंधित है? कौन सा है? ये प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव, अशिक्षा, जातिवाद एवं गुटबंदी, सारे के सारे इसमें आएंगे। आगे है संविधान संशोधन
आगे क्वेश्चन हमारा ये हो गए थे इसमें, ये हाँ ये आ गया था ना क्वेश्चन ये। हाँ, संविधान संशोधन उस तरह कब से प्रभावशाली हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। ये पंचायत वाला उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय समिति और जिला परिषद, और ये पंचायत विधि अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1994 में। ऐसा नेता जो अपने समूह के अत्यधिक निकट होता है वह कहलाता है। तो कौन सा क्या कहलाता है? सबसे निकट होता है तो वह हृदयघाई नेता कहलाता है। जनता द्वारा चुनाव प्रणाली के माध्यम से चयनित नेता क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रजातांत्रिक नेता। क्या? प्रजातांत्रिक नेता है कहलाता है। जो व्यक्ति बुद्धि के आधार पर ख्याति अर्जित करते हैं वो कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? बुद्धि के आधार पर वो बौद्धिक नेता। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक पेशेवर नेता की श्रेणी में आता है? तो कौन सा आता है? पुजारी, महंत, पुरोहित, सभी के सभी इसमें आते हैं। ग्रामीण परिवेश में स्थानीय नाई, धोबी, चौकीदार आदि अफवाह फैलाकर जनमत को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के नेता निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो कौन सी श्रेणी में आते हैं? मध्यस्थ नेता। मध्यस्थ नेता की व्याख्या किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो किसके द्वारा ये प्रस्तुत की गई है? ये की गई है एबिलन वुड द्वारा। एबिलन वुड के द्वारा ही की गई है। एसएन सिंह ने उत्तर भारत के अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेता की व्याख्या की है? तो किस प्रकार के नेता की? परंपरागत राजनीतिक नेता है, मत निर्माता और निर्णयकर्ता, जातीय नेता है, सभी के सभी इन्होंने किए। परंपरागत नेतृत्व में परिवर्तन से संबंध महत्वपूर्ण तत्व निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है इनमें से महत्वपूर्ण? ये है आपका जातिगत भावना का विकास, व्यक्तिवाद दृष्टिकोण का विकास, आर्थिक सामाजिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण है वो उपयुक्त सभी हैं, ये आएंगे इसमें। भारतीय गांव में निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेता पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के नेता पाए जाते हैं? कार्यात्मक, परंपरागत, व्यावसायिक और समूह नेता, सारे के सारे। ग्रामीण नेतृत्व का परिवर्तन होता प्रतिमान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है इनमें से? ये है, आगे है, ये है शोषित वर्ग नेतृत्व करने की भावना, राजनीतिक जागरूकता, लोकतांत्रिक नेतृत्व का अभाव, सारे के सारे हैं जो ग्रामीण नेतृत्व का परिवर्तन होता प्रतिमान निम्नलिखित में से सारे के सारे हैं। ऐसा नेता जो अपने अनुयायियों को उनसे प्रभावित होने वाले निर्णयों में सम्मिलित करता है क्या कहलाता है? तो ये जनतांत्रिक नेता है वह कहलाता है। ऐसे वे व्यक्ति जो अपने पद एवं प्रभाव के कारण नेतृत्व का अधिकार प्राप्त कर लेते क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं संस्थागत नेता। क्या? संस्थागत नेता। नेतृत्व के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? नेतृत्व के संबंध में यह है, एक नेता को अच्छा प्रबंधक होना चाहिए, एक प्रबंधक में अच्छे नेता के गुण होने चाहिए, दोनों को दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर करता है? तो कौन सा? सूती, पटसन, चीनी, वनस्पति, बागान, सभी के सभी संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? शिक्षा है जो नहीं है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन सन 2004 में हुआ। राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना कब आरंभ हुई? राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना ये कब आरंभ हुई थी? ये हुई थी 26 नवंबर 2007 को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई? तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। पहले से बेहतर मात्रा में कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना क्रियान्वित की गई है? तो वह कृषि विकास योजना ये की गई है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 2000 में। पशु बीमा योजना कब से लागू है? पशु बीमा योजना 2006-07 से। पशु बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पशु बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पशुओं के नुकसान की भरपाई है वह करना। पशु बीमा योजना का है, बता दिया, पशुओं के नुकसान की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। देश की श्रम शक्ति का कितने प्रतिशत भाग कृषि है? इससे उद्योग धंधे से आजीविका कमाता है, तो ये 58.2% है, ये कमाता है। सतरीकरण का मुख्य आधार क्या है? सतरीकरण का मुख्य आधार सतरीकरण का है सतर्कता, सतर की विभिन्नता, सतर के भेद दोनों है। सतरीकरण को कौन जन्म देता है? का जन्म होता है? कैसे होता है? तो ये होता है समूह के निर्माण के द्वारा, वर्गों के निर्माण के द्वारा, संगठनों के निर्माण के द्वारा, सभी के सभी। सतरीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? सतरीकरण है निरंतर चलने वाली। राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ हुआ था
तो कब हुआ था राष्ट्रीय बायोस मिशन? ये हुआ था 2006-07 में। ग्रामीण सतरीकरण का मुख्य आधार क्या है? ग्रामीण सतरीकरण का मुख्य आधार तो ये है सामाजिक आधार, आर्थिक व्यवसायिक आधार, संपत्ति आधार, सभी के सभी आधार हैं। आगे, सतरीकरण को कायम रखने के लिए उत्तर प्रदेश में जमींदारी अनुमूलन अधिनियम कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1951 में। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1948 में। और हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? इसके ऊपर हरियाणा से रिलेटेड है, वीडियो बना चुके हैं, आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, जो इससे रिलेटेड है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसका आंसर है हरियाणा में कब लागू हुआ था, वो आप है कमेंट बॉक्स में बताएंगे।